भक्ति सफल कमाई, भजन सरिसा सुख है नहीं। जय हो भक्ता। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो संत महापुरुषों ने कहा है कि जैसा सुख जैसा आनंद भजन में है भगवान के, और किसी चीज में नहीं है। और वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उस रास्ते पे वो चल के आगे निकल गए हैं। इसलिए वो कहना चाह रहे हैं कि जिस रास्ते पे आप जा रहे हो वहां पे दुख के अलावा और कुछ नहीं है, समय बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि भागवत जी में अनेकों भक्तों के चरित्र से वेदव्यास जी महाराज ने बताया है कि संसार के भोगों के पीछे मनुष्य जीवन भर भागता है, पूरा जीवन लगा देता है। और ये सोचने वाली बात है और हम सबको सामने नजर आ रहा है। आप स्वयं देखो, चाहे एक आदमी पूरा जीवन भर मेहनत करता है, जैसे वो जवान होता है तब से वो शुरू हो जाता है मेहनत करना, और वो हर दिन सोचता है कि मैं और ज्यादा मेहनत करूं, और ज्यादा मेहनत करूं। घर बनाता है, घर बन गया, अच्छा घर बना लिया, फिर गाड़ी घोड़े ले आए, विवाह हो गया, बाल बच्चे हो गए, उनका विवाह हो गया। हर दिन वो मेहनत करता करता जब घर में सब कुछ, सब सुख सुविधा हो गई, अब किसी चीज की कमी नहीं है। पर हुआ क्या कि उसने जब तक वो मेहनत करता करता घर में हर चीज की सुख सुविधा जैसे की, तब तक उसकी उम्र क्या हो गई, बुढ़ापे के नजदीक आ गया, सारी उम्र निकल गई। परिवार को चलाओ, पर साथ में जो हमारा मूल लक्ष्य जो बताया मनुष्य जन्म का, वो है भगवान का भजन। नहीं, भजन करो पर घर का काम भी करो, काम करते करते भजन करो। हम काम हाथों से कर रहे हैं, कोई मुख से तो कर नहीं रहे। हमारा पूरा शरीर भी अगर व्यस्त होगा तो ये जो जिह्वा है, मुख है, ये कभी भी व्यस्त नहीं होता। ये केवल हम भोजन करते या जलपान या चाय पीते तब तक व्यस्त होता है, बाकी ये खाली पड़ा रहता है। इससे हम इधर उधर की चुगली करते, बाकी कुछ नहीं, कुछ भी कोई भी काम नहीं करते। तो दो फायदे होंगे, एक तो दूसरों की निंदा करना बंद कर देंगे। निंदा करते हैं दूसरों की
उल्टा पाप हमें चढ़ता है। अब किसी ने कोई गलत काम किया होगा, उसने तो कर दिया, वो तो भूल भी गया, पर हम नहीं भूले। हम जब भी हमारी सहेली से किसी से भी मिलेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे, और जितनी बार चर्चा हम उसकी करेंगे उतनी बार उसका पाप धुलता जाएगा और हमारे कर्म बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि सबसे पहले तो जो हमारे अनजाने में हम जो पाप करते हैं वो सबसे बड़ा यही है, सबसे ज्यादा यही पाप होता है हमारे हाथों से, जो हम दूसरों की निंदा करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें निंदा करना छोड़ना चाहिए। अब ऐसे तो छूट नहीं सकता, अगर ऐसे हम प्रयास करेंगे कि भाई निंदा नहीं करेंगे, छूटेगी नहीं। तो इसलिए उसे छोड़ने के लिए एक चीज और पकड़नी है, वो क्या है? वो ठाकुर जी का नाम जप करना। अगर गुरु धारण किया हुआ है तो गुरु मंत्र जाप करो, वो सबसे बढ़िया है, सबसे उत्तम। गुरु मंत्र का जाप करते रहो हर समय, हाथों से काम करो, अपने घर का आराम से काम करो, और मुख से हर समय गुरु मंत्र का जाप करते रहो। जितना जरूरी हो उतनी बात करो। जहां पे हमारी आवश्यकता नहीं है बोलने की, वहां पे क्यों बोले फालतू में। और बाकी मंत्र का जाप करते रहो। अगर गुरु धारण नहीं किया हुआ है तो कोई भी ठाकुर जी का नाम ले लीजिए, चाहे राधे कृष्ण करो, चाहे ओम नमः शिवाय करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सीताराम सीताराम, कोई भी नाम पकड़ लो जो आपके मन को अच्छा लगे, आपको लगे कि इस नाम को मैं हर समय इस मंत्र का जाप कर सकती हूँ, उस नाम को पकड़ लीजिए और हर समय काम करते करते उस नाम का, उस मंत्र का जाप करते रहिए। तो एक तो भगवान का नाम जप होगा, और दूसरा निंदा से बचेंगे, दूसरों की जो निंदा करते हैं उससे बचेंगे। और उसके लिए ये बड़ा सही समय है। देखो, कोई भी हमें अगर नया काम, नई चीज हम पकड़े, कोई भी नया काम हम पकड़े, तो उसके लिए हमें कुछ समय लगता है, क्योंकि हमारे शरीर को, हमारी इंद्रियों को आदत नहीं है। अब हमने बालपन से ही, बचपन से ही हमारे शरीर को आदत क्या डाल रखी है? बस केवल खाना पीना, सोना, आराम करना, बाकी घर का थोड़ा बहुत जो काम है वो कर लिया। तो ये शरीर उसी हिसाब से चल रहा है। बाकी इसे भजन करने की आदत अगर डाली नहीं है हमने, तो ये भजन कैसे करेगा? इसलिए इस शरीर को, जो हमारी इंद्रियां हैं, इन्हें स्वभाव में डालने के लिए कुछ समय चाहिए, और ये बड़ा अच्छा समय है। 7 दिन का समय हमें मिला है। 7 दिन कथा सुनने के लिए तो आएंगे, तो जब तक कथा पंडाल में बैठे रहो, यहाँ पे बैठे बैठे कानों से कथा सुनो और अपनी वाणी से, मुख से भगवान का नाम जप करते रहो। ये सबसे उत्तम समय है, सबसे बढ़िया मौका है। 7 दिन के गुरु धारण करें, और ऐसा गुरु हमें प्राप्त हो जिससे हमें ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए। तो खोजने से ऐसे गुरु नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर हम खोजना शुरू करेंगे, अगर हमारे अंदर इतना सामर्थ्य हो, बुद्धि हो कि हम ऐसा गुरु खोज लें, तो फिर हमें गुरु धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर तो खुद के अंदर इतनी बुद्धि है, इतना ज्ञान है, तो गुरु की कहाँ आवश्यकता है? हम अज्ञानी हैं, हमें पता नहीं है, इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। और अगर हम अज्ञानी हैं तो हम फिर ऐसा गुरु खोज नहीं सकते। तो इसलिए सबसे सरल रास्ता यही है कि भगवान का नाम एक पकड़ लो, उस नाम को जपते रहो। ऐसे अगर नहीं कर सको तो एक नियम पकड़ लो, रात्रि में सोते समय, जब रात्रि में सो निद्रा आए तो बोले कि हमें नाम जप करते हुए नींद आनी चाहिए। जब हम सो रहे हो तो उससे पहले बिस्तर में सो गए हो, उसके बाद आप सीताराम सीताराम, राधे श्याम, जो आपको नाम अच्छा लगे वो नाम पकड़ लो। उस नाम का जाप करते करते आपको नींद आनी चाहिए। और जैसे सुबह उठो तो सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर में बैठ करके ठाकुर जी का ध्यान करके 5 मिनट उसी मंत्र का जाप करो। अगर ऐसा करते हैं तो पूरी रात्रि भर के भजन का फल प्राप्त होता है।
और ये नियम तो कोई कठिन भी नहीं है, हर कोई कर सकता है। सोते समय भगवान का नाम जप करते हुए निद्रा आनी चाहिए। उठते ही 5 मिनट बिस्तर में बैठ करके उसी मंत्र का जाप करो बस। इससे भी भजन करने में सहयोग मिलता है। तो श्री वेद व्यास जी महाराज ने वर्णन किया है भागवत जी के महात्म्य का। भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करने से पहले भगवान राधा कृष्ण की चरण वंदना करते हुए वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी में भगवान की महिमा का बखान करते हुए उनकी अनुमति ली है, उनके चरणों में नमन करते हुए। तो आइए भागवत जी के महात्म्य के प्रथम श्लोक का पाठ करते सभी भक्तों से प्रार्थना, दोनों हाथ जोड़ करके ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करते हुए। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं सत्य चित और आनंद 3 शब्दों को मिलाकर बनाया है सच्चिदानंद भगवान कि ऐसा सत्य जो हमारे चित्त को आनंद प्रदान करे, आनंद की अनुभूति दिलाए, वो है सच्चिदानंद भगवान। चित्त का अर्थ है हृदय। हमारे हृदय को आनंद की अनुभूति, आनंद का अनुभव कब प्राप्त होता है? बोले ये मनुष्य के मन से जो पाप होता है, और मन से हजारों पाप होते हैं हमारे दिन में। मन से अगर हमने किसी के विषय में बुरा विचारा है, किसी के लिए बुरा सोचा है, किसी को अगर गाली निकाली है, मन से अनेकों पाप हमारे दिन में होते हैं। तो जो पाप मन से होते हैं, मन की पाप को, मन की मलिनता को भागवत रूपी गंगा है वो, इस गंगा में स्नान करने से उन पापों से मुक्ति मिल जाती है। और कहा कि उस गंगा में स्नान करने के लिए तो हमें जाना पड़ता है। जो भागीरथी गंगा है उसमें स्नान करने के लिए तो हमें खुद को जाना पड़ता है, पर भागवत रूपी जो गंगा है ये कितनी कृपा करने वाली है। बोले ये हमारे द्वार तक आकर के हमें कहती है कि द्वार तक आ गई हूँ, अब केवल द्वार से बाहर निकलना है तुझे। बोले मनुष्य के घर के द्वार तक जा करके, हर जगह जा करके ये भक्तों पे कृपा करती है। और कहा कि वो गंगा भगवान के चरणों से निकली है, और ये भागीरथी, ये जो गंगा है ये भगवान के श्री मुख से निकली है। अब नारायण सूत जी महाराज जब भागवत जी की महिमा बता रहे थे तो सोनक जी महाराज ने कहा, बोले महाराज आपने भागवत जी की इतनी महिमा बताई है, तो अब हमें ये भी बताओ कि भागवत कथा सुनने से किसका कल्याण हुआ। कोई ऐसा कोई चरित्र सुनाओ जिससे हमें भागवत पे विश्वास हो। तो सूत जी महाराज भागवत महापुराण के महात्म्य का जो पहली कथा है श्री भक्ति की,
भक्ति चरित्र सुनाना प्रारंभ करते हैं। तो आइए भक्ति चरित्र में प्रवेश करते हैं। बोलिए भक्ति महारानी की जय हो। वेद व्यास जी महाराज ने वर्णन किया है कि एक समय की बात है, नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में पधारे। मृत्यु लोक में नारद मुनि पधारे तो जिस स्थान पे नारद मुनि आकर के रुके, नारद जी ने चारों तरफ देखा कि बड़ा सौम्य वातावरण वहाँ का, बड़े सुंदर हरे भरे वृक्ष लगे हुए, फलों से भरे हुए, बड़ी सुंदर वहाँ पे लताएं पुष्पों से लदी हुई, पास में कलकल करती नदी बह रही, मंद मंद हवा चल रही। अब वो हवा उन वृक्षों को स्पर्श करते हुए, उन पुष्पों को स्पर्श करते हुए, जल को स्पर्श करते हुए नारद मुनि के नासाग्र से होते हुए हृदय तक पहुंचे। तो नारद जी का हृदय बड़ा प्रफुल्लित हुआ, नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। तो नारद जी की इच्छा हुई भगवान का कीर्तन करने की। अब नारद मुनि वहां पे खूब नाच करके ठाकुर जी का कीर्तन करना प्रारंभ करते हैं। किस प्रकार? नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, 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 सावली सूरत मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, सावली सूरत मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, सावली सूरत मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, सावली सूरत मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। हरि की भक्ति बिना निकार जगत में जीवना रे प्रभु के, भजन बिना निकार जगत में जीवना रे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेद व्यास जी महाराज इस प्रकार भागवत जी में भक्ति चरित्र का वर्णन किया है और भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य का कल्याण हुआ। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं उसके बाद गोकर्ण उपाख्यान का चरित्र आता है। गोकर्ण जी महाराज की कथा, आत्मदेव जी की कथा कही। बोले कि ये कथा हमें क्यों सुननी चाहिए? तो वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं कि जैसे अभी हमने सुना कि संसार में कोई भी सुखी नहीं है, कोई ना कोई प्रकार का, किसी ना किसी प्रकार का सबको दुख है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना फिरे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी एक राम को दास। और दूसरा दुख क्या है कि जो मनुष्य काम क्रोध मोह ईर्ष्या रूपी जो दुख है, अब इन्हें एक तरह की बीमारी बताई है। बोले जैसे किसी को बुखार आ गया, अब उसे बुखार आया हुआ है और उस समय में अगर उसके सबसे ज्यादा मन पसंद कोई चीज जो उसे सबसे ज्यादा पसंद हो खाने में, वो चीज ला करके उसके सामने रख दे, वो नहीं खाएगा, अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि वो बीमार है। अगर बीमार नहीं होता तो उसे अच्छी लगती। वैसे ही संत महापुरुष कहते हैं कि
वो मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता जिसको काम क्रोध मोह ईर्ष्या रूपी बीमारी लगी हुई है। जिसके मन में क्रोध है, मोह है, काम है, ईर्ष्या है, दूसरे से ईर्ष्या होती है। अब बोले कि ये जो काम क्रोध मोह ईर्ष्या रूपी जो बुखार है, ये जब तक हम पे चढ़ा हुआ रहेगा तब तक हम सुखी नहीं हो सकते, चाहे कितना प्रयास कर लो। अब बोले नारायण, इससे हम कैसे छूटे? तो संतों ने कहा कि इसका एक ही उपाय है, भगवान का नाम, उसकी शरणागत ले लो, शरणागति ले लो उसकी। अगर भगवान के शरण हो गए, भगवान का नाम पकड़ लिया आपने, तो फिर धीरे धीरे जैसे हमारा मन नाम की तरफ बढ़ेगा, हमारा ध्यान भगवान का नाम जप करने में लगेगा, तो धीरे धीरे इन सब बीमारियों से हमारा अपने आप मुक्ति मिलती जाएगी। अगर हम प्रयास करेंगे इसे छोड़ने का, तो हम जीवन भर प्रयास कर लो चाहे नहीं छोड़ पाएंगे। खुद से प्रयास करेंगे छोड़ने का तो नहीं छोड़ पाएंगे। पर एक उपाय है, संतों ने कहा है, हरि का नाम जप करना शुरू कर दिया, भगवान का नाम जप करना शुरू कर दिया, गुरु मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, तो ये सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा उपाय है। ये हमें प्रयास करना ही नहीं पड़ेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे उस नाम का प्रभाव हमारे जीवन में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे काम क्रोध मोह ईर्ष्या रूपी जो बीमारियां हैं, जो बेड़ियां हैं, इनसे धीरे धीरे अपने आप मुक्ति मिलती जाएगी और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए कहा कि क्योंकि संसार को दुखालय नाम दिया गया है, जैसे होता है ना भोजनालय जिसमें भोजन मिलता है, वैसे ही संसार का नाम दे दिया संतों ने दुखालय। अब बोले कि इसका नाम ही दुखालय है, तो इसमें आकर के दुख ही मिलने वाला है। अगर भगवान का सहारा नहीं लिया, भगवान के नाम का सहारा नहीं लिया,
मिलेला काई रे, मारा बिछड़ोड़ा राम जी मिलेला काई रे। बोली मीरा के श्याम की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं किसी प्रकार बोले मनुष्य को संगत अपने से गुणी व्यक्ति की करनी चाहिए। जैसे मीराबाई ने तुलसीदास जी महाराज के कहने से अपने परिवार जनों के साथ रहते हुए भगवान का भजन किया, भगवान से प्रेम करना, भगवान की भक्ति को किसी के कहने से नहीं छोड़ा। और इसीलिए मीराबाई को अंत में भगवान की प्राप्ति हुई। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि पर यहाँ पे जो धुंधली है उसने अपनी बहन की संगति की, जिसके कारण वो फल गाय को खिलाया और 9 मास के बाद गाय के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गोकर्ण। इधर धुंधली की बहन के संतान हुई, पुत्र हुआ जो धुंधली को ला करके दिया गया, उसका नाम रखा धुंधुकारी। धुन पे अपने पुत्र का नाम रखा, गोकर्ण जी महाराज का नाम रखा आत्मदेव जी ने। अब धुंधली ने कह दिया कि धुंधुकारी मेरा पुत्र है और गोकर्ण आपका पुत्र। मैं आपके पुत्र को कुछ नहीं कहूंगी, आप मेरे पुत्र को कुछ नहीं कहेंगे। बांट लिए दोनों को। धीरे धीरे समय बीता, दोनों बालक बड़े हुए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जाने लगे। पर धुंधुकारी है वो जो शांत प्रवृत्ति के शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते, जो गुरु बताते वो ध्यान से पढ़ते, घर आकर के फिर से पढ़ाई करते। पर धुंधुकारी घर से निकल जाता, गुरुकुल जाता नहीं, दिन भर गांव की गलियों में घूमता और शाम को घर आ जाता। ऐसे करते करते समय बीतने लगा, थोड़े बड़े हुए। आत्मदेव जी ने मन में सोचा कि गोकर्ण अगर धुंधुकारी के साथ रहा तो ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा, तो गोकर्ण जी को काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिया। अब नारायण धुंधुकारी आजाद है, कोई कुछ कह, तो पूरा दिन भर गाया, उपदेश दिया, जिससे गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता से कहा कि पिताजी आप अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, पुत्र से जो मोह है उसे छोड़ दीजिए, उसी के कारण आप दुखी होते हैं। तो गोकर्ण जी ने जो उपदेश दिया उसके अनुसार आत्मदेव जी महाराज घर का त्याग करते हैं, वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगते हैं। इधर धुंधुकारी और धुंधली 2 बचे घर पे। अब माता ने तो कभी कुछ धुंधुकारी से कहा नहीं, इसलिए माता का तो भय है नहीं, और पिताजी चले गए। अब धुंधुकारी और चोरियां करना शुरू किया, मदिरा पान करके देर से आता घर पे। धुंधुकारी की जब देर रात्रि से आता
तो माता भी परेशान हो गई। एक दिन धुंधली ने धुंधुकारी को खूब बातें सुनाई। आज तक कभी बालपन से आज तक धुंधली ने कुछ कहा नहीं, आज पहली बार बातें सुनाई। तो धुंधुकारी को क्रोध आया, मदिरा के नशे में पता नहीं चला और अपनी माता को धुंधली को उठाया, पास में एक कुआं था उसमें डाल दिया और धुंधली का राम नाम सत्य हो गया। अब नारायण धुंधुकारी अकेला बचा। जैसा माता ने संस्कार दिए बचपन में, वैसा पुत्र ने धुंधुकारी ने अंतिम संस्कार कर दिया माता का। अब तो कोई कुछ कहने वाला है नहीं। खूब चोरियां करके धन इकट्ठा कर लिया। मन में विचार किया कि धन खर्च कहाँ करूं। तो जैसी बुद्धि धुंधुकारी की वैसा उसने कार्य किया। कुछ वेश्याओं को ला करके अपने घर में रख लिया। उन वेश्याओं के साथ रहता, हर रोज उन्हें धन देता, चोरियां करता। एक दिन धुंधुकारी राजा के यहाँ पे चोरी करके आया, धन लेकर के आया। तो वेश्याओं ने देखा, देखते ही समझ गई कि कहीं राजा के यहाँ पे डाका डाला है और सवेरा होते ही राजा के सैनिक आएंगे, इसके साथ हमें और ले जाएंगे पकड़ करके, हमें और दंड मिलेगा। तो रात्रि के समय में सब वेश्याओं ने मिल करके अपने हाथों से खूब मदिरा पान करवाई। धुंधुकारी को बेहोश हो गया। तो उसी के घर में आंगन के बीच में खड्डा बनाया बड़ा सा और धुंधुकारी को उसमें डाल दिया, ऊपर मिट्टी दे दी और वो सारा धन लेकर के वेश्या रात्रि में चली गई। सवेरा हुआ तो राजा के यहाँ पे पता लगा चोरी हुई है। अब चोरी केवल नगर में धुंधुकारी करता था, तो सीधे सैनिक वहीं पे आए। वहां पे आकर के देखा कोई मिला नहीं घर में। आंगन के बीच में वो मिट्टी का ढेर देखा, तो उस मिट्टी को हटाया सैनिकों ने। तो उस खड्डे में धुंधुकारी पड़ा था। रात्रि भर उसमें पड़ा तो मृत्यु हो गई। धुंधुकारी के शरीर को बाहर निकाला, गोकर्ण जी महाराज को समाचार किया। गोकर्ण जी महाराज पधारे, धुंधुकारी का अंतिम संस्कार किया। रात्रि के समय गोकर्ण जी महाराज सो रहे थे। एक दिन रात्रि में अचानक गोकर्ण जी महाराज को आवाज सुनाई दी। बार बार कोई आवाज लगा रहा है गोकर्ण जी महाराज को कि भैया मेरी रक्षा करो, भैया मैं भयंकर प्रेत योनि में आ गया हूँ, इस प्रेत योनि से मुझे मुक्ति दिलाओ। गोकर्ण जी महाराज उठे, चारों तरफ देखा कोई दिखा नहीं। तो फिर से गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि तुम कौन हो, सामने आकर के मुझे बताओ। तो धुंधुकारी ने सामने नहीं आया। धुंधुकारी ने कहा कि मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूँ और आपके पास आया हूँ क्योंकि आप ही हो जो मुझे इस योनि से मुक्ति दिला सकते हो। अब नारायण गोकर्ण जी महाराज सवेरा हुआ, उठे, स्नान किया। सूर्य नारायण भगवान के उपासक गोकर्ण जी महाराज। तो सूर्य नारायण भगवान उदय हुए, उन्हें अर्घ लगाया और उसके बाद सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना की। जैसा सूर्य नारायण भगवान ने आदेश दिया, गोकर्ण जी महाराज तुंगभद्रा नदी के किनारे भागवत महापुराण का आयोजन करते हैं। धुंधुकारी को भागवत कथा सुनाने का भगवान सूर्य नारायण ने आदेश दिया। तो गोकर्ण जी महाराज ने तुंगभद्रा नदी के किनारे सुंदर भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया। सुंदर पंडाल लगाया गया, व्यासपीठ तैयार की। गोकर्ण जी महाराज व्यासपीठ पे आकर के विराजमान हुए और सब भक्तजन वहां पे पधारे और उस पंडाल में एक और 7 गांठ वाला एक बांस ला करके रखा गया। धुंधुकारी का आह्वान किया तो धुंधुकारी सूक्ष्म रूप में आकर के उस बांस में आकर के बैठ गया। भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ हुई।